पतिदेवस्य कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने स्टॉप किया था आदिखंड चैप्टर 4 श्लोका नंबर 114। तो इसको आधा ही किया था कि हमने भावे मुई निमुतार बाला यही मते दुई चोरे खाए मना काला। तो एक चोर मन में ये सोच रहा है, विचार कर रहा है कि मैं तो इस बालक के हाथों का ताड़ और बाला ले लूंगा। तो दूसरा सोचता है कि मैं दूसरा आभूषण लूंगा। तो इस तरह मन में दोनों ख्याल बना रहे, जैसे बोलते हैं ख्याली पुलाव बनाना, वैसे ही यहाँ पे उसी का ही उसको ही ऐसे बोलते हैं कि मन चाहा केला खाना। तो अपने मन में वो दोनों ऐसे ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि मैं ये वाला आभूषण लूंगा, तो वो सोच रहा है कि मैं ये वाला लूंगा। जैसे हम दोनों अपने अपने मतलब वो दोनों उसको निमाई को अपने घर ले जा रहे हैं। और अपने घर ले जाने के लिए दोनों चोर ने क्या किया है, निमाई को अपने कंधे पे उठा रखा है भगवान को। इस तरह दुई चोर चली आए निज मन स्थाने, कंधेरा ऊपर हसिया न भगवान। तो दोनों चोर अपने गंतव्य स्थान यानी अपने घर की ओर चल पड़े और उनके कंधे के ऊपर बैठे हैं प्रभु हंस रहे। तो ये तो सोच रहे हैं कि चोर सोच रहे हैं कि हमने इस बालक को चुरा लिया है, इसको किडनैप कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा चोर जो है वो उनके कंधे पे बैठा है और वो हंस रहा है ये देख के कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मर्म स्थाने यानी स्वाभिप्रेत निर्जन या गुप्त स्थान पर लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर वो आराम से चोरी कर सकते हैं आभूषण को। दोनों की भगवान को वंचना करने की विविध चेष्टा। एक जन प्रभु रे संदेश दिया करे, आर जने बोले ए आई लाए घरे। तो एक चोर ने प्रभु के हाथ में संदेश मिठाई दिया और दूसरा बोला कि बस देखो अब घर आ गया। तो इस तरह दोनों निमाई को बहुत प्रेम से बहुत अच्छी तरह उनको लालच भी दे रहे हैं, जिससे कि वो रोए नहीं रास्ते में। इस तरह वो उनको लेकर जा रहे हैं। और यहाँ घर पर जो भी बंधु बांधव हैं वो सब क्या कर रहे हैं, निमाई को खोज रहे हैं। निमाई तो ऐसे ही घूमता रहता है घर से बाहर निकलकर, लेकिन अब तो निमाई कहीं भी नहीं दिख रहा उनको। एही मते भांडिया अनेक दूरे आए, हेतायत आप्त गाना चाहिए बेड़ाए। तो इस प्रकार से बुलाकर चोर प्रभु को, यानी ताकि प्रभु जो है वो अपने माता पिता के बारे में ना बोले, अपने घर के बारे में ना बोले, इसलिए उनको कभी मिठाई का लालच दे रहे हैं, कभी उन्हें मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ताकि वो भूल जाए सब कुछ। और प्रभु को कहाँ ले गए, बहुत दूर ले गए। और इधर जितने भी बंधु बांधवगण थे वे सब श्री गौर को ढूंढ रहे हैं। केहे बोले आइस आइस विश्वम्भर, केहे डाके निमाई करिया उच्च स्वर। तो कोई विश्वम्भर आओ, कहाँ हो। उनको लग रहा है शायद मस्ती कर रहा है, कहीं छुप गया है। तो बोल रहे हैं कि आओ विश्वम्भर, कहाँ हो, ऐसे जोर जोर से पुकार रहे हैं। और कोई ऊंचे स्वर से निमाई निमाई करके बोल रहा है। परम व्याकुल हरि न सर्वजना, जल बिना हे न हय मत्सेरा जीवना। अब इस प्रकार विरह में भगवान है ही नहीं आसपास, जिनके वजह से पूरे घर में इतनी रौनक मची है। घर पूरा उत्सव जैसा होता है, सुबह से लेकर रात तक हरि नाम होता रहता है। वो घर में अचानक से भगवान है नहीं, यानी निमाई है ही नहीं। और पूरे लोग सब लोग एकदम व्याकुल हुए जा रहे हैं कि कहाँ चला गया निमाई। जैसे कि जल में से मछली निकालो तो वो कैसे होती है, जल बिना मछली की तरह सबका जीवन हो गया। सबे सर्व भावे लैला गोविंद शरण, प्रभु लाए आए चोर आपन भवन। अंत में सबने क्या किया, भगवान की शरण ली, गोविंद की शरण ले ली। भगवान के पास जाकर सब प्रार्थना करने लगे कि निमाई वापस आ जाए, निमाई कहाँ चला गया है। और उधर चोर क्या करते हैं, प्रभु को अपने घर ले जा रहे हैं। अब माया जो भगवान की देवी माया है,
वो अपना असर दिखा रही है चोर पर। वैष्णवी माए चोर पथ नाही चीने, जगन्नाथ घरे आयला निज घरा ज्ञानी। तो विष्णु माया से मोहित होने के कारण चोर क्या होता है, रास्ता भूल जाते हैं और वो सोच रहे हैं कि वो अपने घर ले जा रहे हैं, अपने गंतव्य को लेके जा रहे हैं निमाई को। लेकिन क्या होता है, वो लेकर कहाँ आते हैं, वापस वो जगन्नाथ मिश्रा के ही घर वापस आ जाते हैं। और लेकिन उन्होंने बच्चे को मिश्रा जी के घर से नहीं उठाया था, घर से थोड़ी दूर सड़क पर से लेकर गए थे वो निमाई को। लेकिन भगवान की माया ऐसी, उनकी जो योग माया है, उस योग माया ने ऐसा खेल खेला कि रास्ता भूल गए हैं चोर और वापस कहा, ठीक जगन्नाथ मिश्रा के घर लेकर आ पहुंचे। वैष्णवी माया जीव को आवरण, यानी भगवान की जो वैष्णवी माया है वो चोर को पथ से भटका देती है और उनके घर वापस ले आती है। अपने घर के भ्रम से दोनों चोरों की अलंकार चोरी करने में व्यस्त था। तो चोर देखे आई लाई निज मर्म स्थाने, अलंकार हरि के हईला सावधानी। जब उन चोरों ने देखा कि हम अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच गए, उनको वो घर क्या लग रहा था कि वो उनका अपना घर है। उनको ऐसे नहीं लग रहा था कि ये जगन्नाथ मिश्रा का घर है, उनको लगा ये तो हमारा ही घर है, हम तो यहीं आने के लिए निकले हैं। तो उनको नहीं पता कि माया देवी जो योग माया है, उन पर कैसे उनके दिमाग पर असर कर दिया है। वो समझ रहे हैं कि वो अपने घर पहुंच गए और तब वो एकदम सावधान हो गए, सीरियस हो गए कि अब हमें इन सारे गहने उतारने हैं। अलंकार चोरी करने के निमित्त दोनों चोर अत्यधिक व्यग्र, व्यस्त और सतर्क हो गए और निमाई से अनुरोध किया कि निमाई अब तुम्हारा घर आ गया, उतर जाओ। तो वो ऐसे दिखा रहे थे निमाई को कि वो निमाई के घर लेकर आ रहे हैं, बट एक्चुअली प्रभु से झूठ बोल रहे थे इतने देर से, लेकिन वही सच हो गया। चोर बोले नाम बाप आए लाई घर, प्रभु बोले हाय हाय नाम आओ सत्वरा। तो तब चोर बोले हे वत्स उतरो, हे बाप उतरो, हम घर आ गए। प्रभु ने भी कहा हाँ हाँ जल्दी उतारो मुझे। तो है इस तरह वो निमाई को बोलते हैं कि उतरो, अब तुम अपने घर आ गए। रेखाने सकल गणे मिश्र जगन्नाथ, विषाद भावे न सबे माथे दिया हाथ। तो यहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा शोक में मगन हो गए और सब बंधु बांधवों के साथ माथे पर ऐसे हाथ रखकर बैठ गए कि निमाई है ही नहीं, ढूंढ रहे हैं कहीं मिल ही नहीं रहा और एकदम शोक में डूब गए, एकदम डिप्रेशन जैसे हो गया उनको। माया मुग्ध चोर ठाकुरे रसे स्थानी, स्कंदा है ते नामाइला ही जागर ज्ञानी। तो उसी स्थान पर माया मोहित चोरों ने क्या किया, अपना घर समझकर प्रभु को कंधे से उतार दिया। नामी ले मात्र प्रभु गेला पितृ कोले, महानंद करी तबे हरि हरि बोले। और जैसे ही कंधे से उठाते निमाई को, निमाई भाग कर अपने बाबा के गोदी में जाकर बैठ जाता है, यानी उनके पिताजी की गोद में जाकर बैठ जाता है। और सब लोग अचानक से जैसे सबके अंदर प्राण आ गया हो, सब लोग परम आनंदित होकर हरि बोल जोर जोर से हरि बोल करने लगे। सबार हैला अनिवर्ची मेरा, प्राण आते देहे हैला ही न संगा। तो सबको अकथनीय आनंद हुआ, उन्हें बोल नहीं पा सकते कि इतना आनंद हुआ है, मानो जैसे शरीर मर गया था और अचानक उसमें प्राण आ गए हो। इस तरह सब भगवान को देखकर आनंदित हो जाते हैं। अपना घर नहीं देखे दुए चोरे, कोठा आसी अच्छी की छूची मीता ना पाए। तो दोनों चोर देखते हैं कि ये तो हमारा घर नहीं है, हम कहाँ आ गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम तो अपने घर के लिए निकले थे, इतना लंबा रास्ता घूम कर लास्ट में कहाँ पहुंचते हैं, जगन्नाथ मिश्रा के घर। तो इस तरह वो देखते हैं कि अब तो वो निमाई तो उतर कर सीधा भाग गया अपने बाबा की गोदी में, तो अब तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो अब उनको डर लग गया कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, पकड़े ना जाए कहीं। तो गंडगोले केवा कारे अवधान करे, चारी दिगे चाही चोर पलाई डरे। तो कोलाहल हो रहा था, उसमें कौन ध्यान देता कि कौन लाकर बच्चे को छोड़कर गया है। सब निमाई को, सबका ध्यान कहाँ था, निमाई की ओर था। किसी ने ये नहीं देखा कि कौन लेकर आया या क्या है, कौन साथ में आया। उस वक्त सब बस गौरहरी को ही तो ढूंढ रहे थे। तो इस कोलाहल का फायदा उठाकर
चोर ने देखा कि दोनों चोरों ने देखा कि यहाँ तो कोई हम पर ध्यान नहीं दे रहा है, और वो दोनों डर के मारे भाग गए थे। पकड़े जाते तो उनकी पिटाई ही हो जाती। परम अद्भुत दुई चोर मने गने, चोरे बोले भोली कवा दिला कोने जाने, चंडी राखी लेना अजी बोले दुई चोरे, सुस्त हैया दुई चोर को लाकुली करे। तो पथ में दोनों चोर मन में विचार करने लगते हैं कि यह तो परम आश्चर्य की बात थी। दोनों चोर फिर बोले, किसी ने हम पर जादू तो नहीं कर दिया था, आज हमारी चंडी देवी ने हमको बचा लिया। यानी कि वो सोच रहे हैं कि चंडी देवी ने उनको बचा लिया, लेकिन योग माया ने तो खुद ही उनको वहां पहुंचा। तो ऐसा कहते हुए प्रसन्न होकर दोनों बहुत खुश हैं कि हम तो बच गए, आज हमारी पिटाई हो जाती, आज हम पकड़े जाते, और चंडी माँ चंडी ने हमको हमारी रक्षा कर दी। और फिर वो दोनों खुश होकर एक दूसरे को आलिंगन करते। इस तरह प्रभु के अलंकार धारण करने की बात तो दूर, वैष्णवी माया के प्रभाव से प्रभु को लेकर अपने आप ही प्रभु के पीछे उपस्थित हुए हैं। यह देखकर दोनों चोर बड़ी शीघ्रता से भागकर अपने स्थान को चले गए एवं समस्त घटना और अपनी मूर्खता के विषय में परस्पर आलोचना करते हुए उक्त घटना को महा आश्चर्यजनक मान करके अतिशय विस्मय से अभिभूत हो गए। यहाँ चोर भी खुश हैं कि ये सोच के कि चलो आज हम बच गए, किसी तरह बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। परमार्थे दुई चोर महाभाग्यवान, नारायण नायार स्कंदे का दिला उत्थान। तो वास्तव में क्या था कि दोनों चोर बहुत महाभाग्यवान थे, जिनके कंधों पर श्री नारायण ने आरोहण किया। उन्होंने पूरे नारिया को घुमा लिया, उनकी कंधे पे बिठाकर, अपने कंधों पे बिठाकर भगवान जी को पूरे नारिया का भ्रमण भी करा दिया। और इस तरह वो बहुत ही महाभाग्यवान निकले। इस तरह वास्तविकता में दोनों चोरों का सौभाग्य अवर्णनीय था। कुछ तो बहुत अच्छा काम किया था कि उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो अपने कंधे पर श्री गौर हरि को बिठाकर घुमा रहे हैं। इस तरह जो सहस्त्र साधन के प्रभाव से ब्रह्मा आदि को भी भगवान की जो सेवा उसे नहीं पाते, वही सेवा इनको इतनी आराम से, इतनी आसानी से मिल गया। वो भी चोरों को आज्ञा प्राप्त सुकृति के कारण इन दोनों चोरों ने चोरी के रूप में पाप पथ में अग्रसर होते हुए साक्षात उन्हीं भगवान से गौर नारायण तो ये कितना बड़ा उनका सुकृति था, एक अज्ञात सुकृति मिला उनको, जिसके कारण वो भगवान को अपने कंधे पर बैठाकर घुमा पाए। एथा सर्वधने मने करुणा विचार, के अनिला देह वस्त्र शिरे बांधी तार। इधर समस्त बच्चों बालकों मन में विचार करने लगे कि देखो बालक को कौन लेकर आया है, जाओ उसके सर पर हम सम्मान सूचक वस्त्र बांध, यानी पगड़ी बांध। ऐसे पगड़ी को बहुत क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज माना जाता था। तो वो सम्मान देने के लिए उसके सर पर जो भी निमाई को लेकर आया, वो सोचते हैं कि उसने इतना अच्छा काम किया, हम उसको सम्मान करेंगे, उसके सर पर वो सम्मान सूचक वस्त्र वो पगड़ी बांधेंगे। हरा निधि खोई भी निधि को पुनः पाए हुए व्यक्ति की जिस प्रकार निधि दाता को आयोजित भाव से पुरस्कार देने की इच्छा उदित हो। जब कोई हमारा बहुत कीमती चीज हमको ढूंढ कर ले आता है, जिसको हमारे अंदर कोई उम्मीद ही नहीं होती है कि हम उसे वापस पा सकते हैं, तब हमारा मन करता है ना कि हम उस व्यक्ति को कुछ तो दे। इसी प्रकार सबका मन कर रहा था कि जो व्यक्ति निमाई को घर लेकर आया वो उसका सम्मान करे। इस तरह जिस व्यक्ति ने निमाई को लौटा, उसमें उनकी कष्ट को, शांति को विधान किया, उसको उन्होंने पुरस्कार स्वरूप शिरों का पगड़ी प्रदान कर सम्मानित करना जरूरी समझा। किसी का दोनों चोरों को देखना, यही बोले देखी राई लोग दुई जना, शिशु को निके करेला गमाना। तो कोई कहने लगा कि हमने तो दो मनुष्य को देखा था, जो बालक को यहाँ छोड़कर ना मालूम किधर चले गए, अचानक से वो गायब ही हो गए। आमी आनी आछी को न जना नहीं बोले,
अद्भुत देखिया सबे परी ना भूल। तो कोई भी याद नहीं करता था कि मैं इस बालक को लाया। ऐसी अद्भुत बात देखकर सब मोह में पड़ गए। अब उनको लग रहा है कि कितने अच्छे व्यक्ति थे, वो अपने आप को नहीं कह रहे कि हम निमाई को लेकर आए हैं, उन्होंने कितने भोले भाले अच्छे लोग थे। सबे सबे जिज्ञासेना बाप कहता निमाई के तो मारे अनिला पाया को न ठाई। सब लोग अब निमाई को पूछने लगे कि बाप वत्स निमाई कहो तो तुम्हें कौन लाया, तुम उन्हें कहाँ मिले थे। तो सब जैसे पूछते हैं जिज्ञासा हम पूछते हैं, वैसे ही सब पूछने लगे कि कहाँ थे तुम, किधर थे, कौन तुमको लेकर आया। प्रभु बोले आमी गिया छिनु गंगा तीरे, पता हराइया आमी बेड़ाई नगारे। तबे दुई जन आमा को लते करिया, कोना पथे एई खाने तुईला आनिया। तो प्रभु ने कहा मैं गंगा किनारे गया था, रास्ता भूलकर नगर के भ्रमण करने लगा। उस समय दो व्यक्तियों ने मुझे गोदी में लेकर ना मालूम किस रास्ते में यहाँ लाकर छोड़ दिया। सबे बोले मिथिया कबू नहीं शास्त्रवाणी, दैवे राके शिशु वृद्ध अनाथ आपन। तो ये सुनकर सब लोग कहने लगे कि शास्त्रवाणी कभी मिथ्या नहीं होती, झूठ नहीं होती। बालक वृद्ध और अनाथ की स्वयं विधाता रक्षा, जिनका कोई नहीं होता उनको भगवान देखते हैं। तो प्रभु की वैष्णवी माया से मुक्त होकर सबकी वास्तविक घटना को जानने के यही मते विचार करना सर्वजन, विष्णु माया मोहे के तत्व नहीं जान। सभी लोग इसी तरह से विचार कर रहे थे, परंतु विष्णु माया से मोहित, योग माया से मोहित होने के कारण तत्व वस्तु को कोई जान नहीं पा रहा था। भगवान विष्णु सच्चित आनंद तत्व, वे कृपा करके दिव्य ज्ञान दान द्वारा किसी को भी दर्शन देते हैं। असुर मोहिनी माया शक्ति के प्रभाव से किसी की बुद्धि मोहित करते हैं, और माया शक्ति का ही दूसरा नाम वैष्णवी या देवी माया। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भक्ति योगेना माया पाशया यया समोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम्। परोपि मनुतेन अर्थम तत्कृतं छाभि पद्यते नीयते अनया इति माया। अर्थात जिसके द्वारा चलित होकर जीव अपने मनोवृत्ति की सहायता से वस्तु को मापने या समझने की या उसके द्वारा तृप्ति करते हैं, उसे ही माया कहते हैं। माया भज जीवेर नाही कृष्ण ज्ञान, इसलिए वह शुद्ध सत्व वैकुंठ वस्तु अर्थात ब्रह्म तत्व, परम तत्व और भगवत तत्व कुछ भी समझने या जानने समर्थ नहीं होता। यानी जो जीव मायाबद्ध होता है उसको कृष्ण की स्मृति नहीं होती, वो शुद्ध सत्व वैकुंठ वस्तु यानी कृष्ण को नहीं समझ सकता। एही मते रंगा करे वैकुंठ तेरा गान, के तारे जानी के पारे यदि न जाना। तो इस प्रकार वैकुंठनाथ श्री गौर कृष्ण अनेक लीलाएं करते, यदि वे स्वयं कृपा करके अपने को प्रकट ना करे तो भला कौन उनको जान सकता है। रंग लीला अभिनय के तारे ना जानाए। तो इस तरह अगर कृष्ण ना चाहे तो कोई उनको नहीं जान सकता। वेद हो क्या ए सब आज्ञा नहीं सुने, तार दृढ़ भक्ति हया चैतन्य चारानी। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जा, वृंदावन दास पद युगे गान। तो इस तरह चैप्टर 4 फिनिश होता है और यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कोई प्रभु की इन सब वेद गोप्य लीलाओं का श्रवण करता है उनको श्री चैतन्य देव के चरणों में दृढ़ भक्ति प्राप्त हो जाती है। जिस तरह हम इस कथा को सुन रहे हैं, इस कथा को सुनने से हमें चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जिनके जीवन में वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल श्री चरणों की उनकी महिमा का गान करते हैं। तो इति गौड़ीय भाष्य में चतुर्थ अध्याय, तो इस तरह 4th अध्याय पेश होता है।
और हम आगे बढ़ते हैं 5th चैप्टर की ओर, 5म अध्याय का कथा सार। इस अध्याय में श्री सची जगन्नाथ मिश्रा के गृह में नुपुर ध्वनि श्रवण और अपूर्व पद चिन्ह दर्शन एवं गौर गोपाल द्वारा तीर्थ दर्शनकारी विप्र का अन्न भोजन आदि विषय वर्णित हुए। एक दिन श्री जगन्नाथ मिश्रा ने पुत्र को घर के अंदर से पुस्तक लाने का आदेश दिया। पुस्तक लेने के लिए जाते समय निमाई के चरणों से सची और जगन्नाथ को अपूर्व नुपुर ध्वनि सुनाई। ग्रंथ देखकर विश्वम्भर के खेलने के लिए जाने पर ब्राह्मण दंपति ने घर के अंदर ध्वजा व्रजा पताका युक्त अद्भुत चरण चिन्हों के दर्शन किए, किंतु वात्सल्य प्रेम के स्वभाववश ये पद चिन्ह उनके ही पुत्र रत्न के हैं, वो ये नहीं समझते। गृह देवता श्री दामोदर शालिग्राम ही अदृश्य रूप से घर के अंदर भ्रमण करते रहते और यह मन में विचार करके उन्होंने श्री दामोदर के अभिषेक को पूजा आदि का अनुष्ठान किया। तो जब गौर हरि अपने नन्हे पैरों से घर में इधर उधर घूमते हैं, तो घर में वो जब बाहर खेले चले जाते हैं और माता पिता जगन्नाथ मिश्रा और माँ सची जब घर में देखते हैं तो भगवान के चरण चिन्ह है, चरणों में जो निशान बने होते हैं, चरणों में ध्वज पताका व्रज ये सब कुछ उनको चरणों में दिखाई दे रहा है। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि ये हमारा पुत्र, ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि घर में जो शालिग्राम जी को उन्होंने स्थापित किया है वही भगवान का स्वरूप लेकर दामोदर का स्वरूप उनके घर में श्री दामोदर शालिग्राम शिला थी। वो सोचते हैं कि वही दामोदर का रूप लेके घर में इधर उधर भ्रमण करते। ये बात उनके मन में विचार आने पर वो क्या करते हैं, श्री दामोदर के अभिषेक और वो पूजा आदि का अनुष्ठान करते हैं। फिर एक और दिन बाल गोपाल उपासक कोई तैतिक ब्राह्मण यानी वो ब्राह्मण जो भ्रमण करते थे, वो एक जगह रुकते नहीं कभी, यानी वो घूमते ही रहते, तीर्थ यात्रा करते रहते, उनको बोलते हैं तैतिक ब्राह्मण। तो वो ऐसा ही एक ब्राह्मण घूमते घूमते मिश्रा गृह में अतिथि के रूप में आते हैं, यानी वो वहां पर रुकते हैं। उनको भोग निवेदन के समय ध्यान करने पर प्रेमी विग्रह पर कृपा करने के लिए गौर गोपाल ने वहां उपस्थित होकर एक ग्रास अन्न भक्षण कर लिया। आए हैं गौर हरि के घर में जो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कैसे होते हैं, वो दूसरों के हाथों से बना हुआ भोजन नहीं लेते, या जिनकी दीक्षा हो जाती वो भी किसी और के हाथों का यानी बनाया हुआ भोजन नहीं पाते हैं। तो वो अपना, तो मिश्रा जी उनको सारी कुकिंग सामग्री जो होती है वो उनको लाकर देते हैं, जिससे कि वो भोजन बना सके। इसी तरह जब वो भोजन बना लेते हैं, फिर भगवान को निवेदन करने के लिए वो आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं और बाल गोपाल का ध्यान करते हैं। तो गौर हरि का ध्यान कर रहे हैं, गौर हरि तो कृष्ण है, बाल गोपाल है, तो वो आते हैं और वहां बैठ के वो भोजन पा लेते हैं। इस तरह एक दास अन्न भक्षण कर लिया। बालक को कृष्ण नैवेद्य भक्षण करते देखकर जो तैतिक ब्राह्मण है विप्र, वो कहते हुए चिल्ला उठे कि चंचल बालक ने कृष्ण भोग का अन्न नष्ट कर दिया। नहीं, ये बालक इतना चंचल है, बैठकर मैंने जो भोग कृष्ण के लिए लगाया वो उसने छूटा कर दिया। पुरंदर मिश्रा यह जानकर क्रोध वेश में बालक को पीटने के लिए उद्यत हुए। तो उनके पिता है जगन्नाथ मिश्रा, जब वो देखते हैं उनका बेटा जो है गलती कर रहा है, ब्राह्मण ने इतने अच्छे से भोग बनाया, डिसिप्लिन में होना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, वो भोग को झूठा कर दिया। तब वो गुस्सा होते हैं और उसको पीटने की इच्छा करते हैं, परंतु जो ब्राह्मण है वो अनुरोध करके उसे छुड़ा देता है अपनी माई को और ब्राह्मण से पुनः कृष्ण भोग तैयार करने की प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ मिश्रा। सबके परामर्श से सची देवी क्या करती है, विप्रा का भोजन समाप्त होने पर बालक को लेकर किसी पड़ोसी के घर प्रतीक्षा करने लगती है। सब जानते हैं निमाई तो बहुत शरारती है, बहुत चंचल है, तो उनको लगता है फिर से कहीं ये भोग को छूटा ना कर सके। अब दोबारा वो पूरा प्रिपेयर करते हैं ब्राह्मण और फिर से भोग लगाने का समय होता है, तो माँ सची निमाई को लेकर पड़ोसी के घर चली जाती है। इधर मिश्रा के घर में तैतिक विप्र द्वारा
दूसरी बार भोग तैयार करके उसे बाल गोपाल को निवेदन के समय ध्यानस्थ होकर चित्त के अधिष्ठाता गौर सुंदर ने सबको योग माया द्वारा मोहित कर दिया और विप्र के निकट आकर बैठकर भोजन करना आरंभ कर दिया। इस तरह भोग नष्ट हो गया कहकर विप्र पुनः चिल्ला उठे। मिश्र ने जानकर निमाई के प्रति पहले से भी अधिक क्रोध। इस बार विश्वम्भर के बड़े भाई विश्वरूप के विशेष अनुरोध से विप्र ने ब्राह्मण ने पुनः रसोई बनाना स्वीकार किया। चंचल आप तीसरी बार को भोजन बनाए। चंचल बालक पुनः नैवेद्य नष्ट न कर सके, इसलिए बंधु बांधवगण जो भी आस पड़ोस में थे वो सब लोग बालक को घेर कर एवं मिश्रा घर के द्वार पर प्रहरी रूप से बैठ गए। वो दरवाजे के पास बैठ गए। जगन्नाथ मिश्रा और सब जितने भी लोग थे वो सब निमाई को घेर कर बैठ गए। मिश्रा प्रमुख ने क्या किया, बालक को रस्सी द्वारा बांध कर रखने का परामर्श दिया। इधर बालक रूपी गौरहरि द्वारा घर के अंदर योग निद्रा लीला करने पर सभी निश्चित हो गए कि अब तो निमाई सो गया है एवं रात अधिक होने के कारण, क्योंकि वो तीसरी बार भोजन प्रिपेयर किया है तो रात हो गया, दिन से रात हो गया, तो रात अधिक होने के कारण वैष्णवी माया से मुक्त होकर सो गए। तीसरी बार ब्राह्मण द्वारा ध्यानस्थ होकर फिर से वो ध्यान लगाते हैं भोजन बनाने के बाद, और बाल गोपाल को भोग निवेदन करने पर इस बार भी गौर गोपाल ने आकर पुनः विप्र का अन्न भोजन कर लिया। सबको ही गहरी निद्रा में देखकर श्री गौर सुंदर ने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप से एक हाथ में नवनीत लेकर दूसरे एक हाथ में उनके नवनीत यानी माखन, दूसरे हाथ से उसे खाते हुए एवं एक अन्य दो हाथों में मुरली बजाते हुए अपूर्व रूप से अपने धाम सहित अविर्भूत होकर सुकृतिशाली ब्राह्मण पर प्रचुर कृपा तथा उसे निज तक विप्र का नित्य किंकरत्व एवं अपने अवतार का कारण इत्यादि वर्णन करके उसे ग्रह कथा को किसी से कहने के लिए निषेध किया। तब से विप्रवर दिन में दूसरी जगह भिक्षा करके प्रतिदिन एक बार मिश्र ग्रह में आकर अपने अभिष्ट देव का दर्शन करके जाते। तो इस तरह ये पूरी स्टोरी अब हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। जय जय भक्ति प्रिय प्रभु विश्वम्भरा, ध्वजा व्रजा कुश पदा महामहेश्वरा। तो ध्वज, व्रज और अंकुश युक्त पद वाले यानी जिनके चरणों में ये सारे निशान है, वही महामहेश्वर भक्त प्रिय प्रभु विश्वम्भर की जय हो। हे नमते आछे प्रभु जगन्नाथ हरे, अलक्ष्य के बहु विधि स्व प्रकाश करे। इस प्रकार प्रभु श्री जगन्नाथ मिश्रा के घर में विराजमान होकर अपरोक्ष रूप से बहुविध स्व प्रकाश करते रहते। लोगों की अक्षर दृष्टि पर और बुद्धि का अतिक्रमण करके अधोक्षर श्री गौर सुंदर अपनी अनंत वैचित्र पूर्ण स्वयं प्रकाश वैकुंठ लीला प्रकटित करने लगे। एक दिन रात्रि बोले मिश्रा पुरंदरा, आमार पुस्तक आन बाप विश्वम्भरा। तो इस तरह वो बोलते हैं कि एक दिन मिश्रा बोलते हैं कि कि प्रभु को बुलाकर बोलते हैं कि वत्स विश्वम्भर मेरी पुस्तक को लाकर दो। इस तरह बाप तेरा वचन सुनी घरे आए, रोनो झुनु करी ये नूपुर बाजे पाए। तो पिता के वचन सुनकर श्रीनिमाई दौड़कर घर के अंदर जाती है, और जब वो दौड़कर अंदर जाते हैं तब उनके चरणों में जो नूपुर है वो झुनझुन करके बजने लग गए। मिश्रा बोले कोटा सुनी नूपुरे राध्वनि, चतुर्दिके चाय दुई ब्राह्मण। तो मिश्रा बोले ये नूपुर ध्वनि कहाँ से आ रही है? दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ऐसा कहकर चारों ओर देखने लगे। आमार पुत्रे रबाई रानी का नूपुरा, कोठाए बाजिला वाजनु पूरा मथुरा। तो दोनों सोचने लगे हमारे पुत्र के पाँव में तो नुपुर नहीं है, उनके पैरों में कोई पायल नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि लेकर आओ, जो ग्रंथ है वो लेकर आओ, तो उस पुस्तक को लाने के लिए जैसे ही गौरहरि घर के अंदर दौड़ते हैं तो उनके पैरों में रुंझुन रुंझुन वो नुपुर बजने लगता है। और ये दोनों यहाँ
ब्राह्मण ब्राह्मणी उनके माता पिता ये सोचकर हैरान हो रहे हैं कि हमारे पुत्र के पाँव में तो नुपुर नहीं है, फिर ये मधुर ध्वनि कहाँ से आई। कि अद्भुत दुई जने मन के मन ही गए, वचन ना स्फुरे दुई जने रवदन। दोनों मन ही मन विचार करने लगे, क्या अद्भुत बात है। इस समय दोनों के मुख से किसी प्रकार के वाक्य की स्फूर्ति ही नहीं हुई, एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। मुझे दिया प्रभु चाली लेना खेला था, आज अद्भुत देखे दिया हेरा माझे। इस तरह पुस्तक देकर प्रभु खेलने चले गए। इधर सची जगन्नाथ मिश्रा को घर के भीतर एक और अद्भुत वस्तु दिखाई। सब गृह देखे अपरूप पदचिन्ह, ध्वजा व्रजा अंकुश पताका आदि भिन्न भिन्न। संपूर्ण घर में, पूरे घर में अपूर्व पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। उन पद चिन्हों में ध्वजा का, व्रज का, पताका, अंकुश सब अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आनंदित दाही देखी अपूर्व चरण, दाही थैला पुलकित सजल नयन। तो अपूर्व चरण चिन्हों को देखकर दोनों आनंदित हो गए, दोनों की अंग पुलकित और नयन सजल होने लगा, आंखों में आंसू आ रहे हैं। पाद पद्म देखी दाही करे नमस्कार, दोहे बोले निस्तारी न। पाद पद्म देखी दोहे करे नमस्कार, दोहे बोले निस्तारी नु जन्मनाने आज। तो दोनों जब भगवान के साक्षात चरण चिन्ह देख रहे हैं अपने घर में, तो पाद पद्म देखकर दोनों ने दंडवत प्रणाम किया और कहा, बस अब हमारा निस्तार हो गया, अब हमारा बेड़ा पार हो गया। यानी तो अब हमको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि साक्षात प्रभु के चरणों के दर्शन हो रहे हैं। तो जो मात्र एक बार भी विष्णु पाद पद्म को दर्शन करते हैं, वे संसार के निस्तार प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उनको अपूर्ण परम पद मुक्ति प्राप्त होती है। तावत ब्रह्मन्ति संसारे मनुष्य मंद बुद्धाय, यावत रूपम न पश्यन्ति केशवस्य महात्मना। तो ये जानकर ही मर्त्याभिमानी विप्र दंपति इस प्रकार उक्ति करते हैं, इस प्रकार, क्योंकि वो जानते हैं कि जो एक बार भी भगवान विष्णु के जो पाद पद्म है, उनके जो लोटस फीट है, उसके दर्शन कर लेता है, वे संसार से मुक्त हो जाता है, निस्तार हो जाता है। मिश्रा बोले, सुन विश्व रूपे राजनन, गीता परम आन परमान रांधव आपन। मिश्रा बोलते हैं अपनी पत्नी को कि हे विश्व रूप की माता जननी, सुनो, तुम जाकर भी परम अन्न की रसोई बना। परम अन्न मतलब होता है खीर। खीर जो होता है भगवान को सबसे प्रिय होता है, इसलिए उसको परम अन्न बोलता है। जब भी मैंने भगवान को कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं चाहिए होता, उनको सिंपल से जो हम खीर बनाते हैं, वो खीर भगवान को सबसे प्रिय होता है, इसलिए उसको परम अन्न बोला जाता है। तो अब वो बोलते हैं माँ सची को कि जाकर घर में परम अन्न प्रिपेयर करने के लिए घी डाल। घरे ये आछेना दामोदर शालंता, पंचगव्य सकले करम ताने स्नान। तो घर में जो दामोदर शालिग्राम है, मैं उनको प्रात की पंचगव्य से स्नान कराऊंगा। पंचगव्य यानी गाय का घी, गाय का दूध, दही, उनका गोमूत्र और गोबर, इसको बोलते हैं पंचगव्य। तो पंचगव्य को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इससे वो बोलते हैं कि मैं सुबह दामोदर शालिग्राम जो उनके घर में जो स्थापित है, उसको पंचगव्य से स्नान कराऊंगा। बुझिलाई तेहा घरे भूले ना आपन, अतएव सुनिदान सुपुरे राजवन। तो अब वो सोचते हैं कि मैं समझ गया, स्वयं वही घर में घूमते रहते हैं, इसी कारण नुपुर की ध्वनि सुनने में आती थी। यानी उनको ध्यान नहीं आ रहा है कि ये बालक के पैरों के से आ रहा था नुपुर का ध्वनि। वो सोचते हैं कि ये जो दामोदर शिला जो उनके घर में विग्रह है, वही साक्षात भगवान का रूप लेकर घर में घूमते रहते। एई मते दुई जने परम हरिषे, शालग्राम पूजा करे प्रभु मना हासे। तो इस प्रकार दोनों ही परम आनंद से शालग्राम पूजा करते हैं
और यह देखकर प्रभु मन ही मन हंसते हैं। और एक कथा सुना परम ये रंग करीला प्रभु जगन्नाथ सुता। तो अब एक और कथा सुनो, एक और परम अद्भुत कथा सुनी जिसमें श्री जगन्नाथ नंदन ने अति विलक्षण लीला की। परम सुखी एक तैर्थिक ब्राह्मण कृष्णेरा उद्देश्य करे तीर्थ पर्यटन। तो एक परम सुकृति तैर्थिक ब्राह्मण श्री कृष्ण प्रीति के उद्देश्य से तीर्थ पर्यटन किया करते थे। हर जगह तीर्थ में घूमते रहते थे, तीर्थों के दर्शन करते थे। क्षर अक्षर गोपाल मृत्य करे उपासन, गोपाल नैवेद्य बिना न करे भोजन। तो वे क्षर अक्षर गोपाल मंत्र से भागवत उपासना करते और श्री गोपाल जी का भोग लगाए बिना किसी भी वस्तु का पूजन नहीं करते। जब तक ये वो भगवान को भोग न लगा ले वो कुछ भी नहीं पाते थे, कोई कितना भी बोले तभी नहीं पाते। क्षर अक्षर गोपाल मंत्र, चतुर्यंतन और प्रणव काम बीज फुटित नमः शब्द संयुक्त गोपाल मंत्र। दैव भाग्यवान के भ्रमिते भ्रम आशिया में लीला विप्र प्रभुरा बाड़ी। तो दैव से एक दिन ये भाग्यवान विप्र तीर्थ भ्रमण करते करते प्रभु के घर जा पहुंचे। कंठे बाल गोपाल भूषण सालाग्राम परम ब्राह्मण तेज अति अनुपम। उनके कंठ में उनके गले में भूषण स्वरूप क्या था, बाल गोपाल और शालिग्राम को वो अपने गले में ही धारण किए हुए थे और वे अति अनुपम परम ब्राह्मण तेज से युक्त थे। निरवधि मुक्ति विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, अंतरे गोविंद रस दुई चक्षु भूले। तो वे विप्र जो थे वो ब्राह्मण गोविंद रस में भाव पूर्वक निरंतर कृष्ण कृष्ण बोलते और उनके दोनों ने अप्लावित होते रहते। तो गोविंद रस शांत दास्य साख्य वात्सल्य और मधु के 5 प्रकार के अप्राकृत रस है। बाल गोपाल सेवारत जन का वात्सल्य रस ही जानना होगा। तो इस तरह क्योंकि उन्होंने अपने गले में बाल गोपाल को धारण किया था, वो अपने जैसे लोग हम जैसे गले में माला पहनते वैसे ही उन्होंने माला स्वरूप बाल गोपाल को अपने गले में धारण किया था, साथ में शालिग्राम जी भी। इस तरह वो बाल गोपाल की सेवा कर रहे थे। तो वो वात्सल्य रस में देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से ताहारा संभ्रमे उठिया करी लेना नमस्कार। श्री जगन्नाथ मिश्रा ने जैसे कि एक गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ होता है उन्होंने उनके तेज को देखकर सभ्रम पूर्वक उठकर दंडवत प्रणाम किया। तो इस तरह जो गृहस्थ आश्रम होते हैं उनको इस तरह ब्राह्मणों को सम्मान देना होता है, जो सन्यासी भक्त होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो वैष्णव होते हैं उनको सम्मान देना होता है। तो पूरे इस तरह जगन्नाथ मिश्रा जब उनको देखते हैं उनके चेहरे पर अद्भुत तेज होता है, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। अतिथि व्याभारत ये नमते भया सब करी लेना जगन्नाथ महाशया। तो जिस प्रकार अतिथि के साथ व्यवहार धर्म करना चाहिए श्री जगन्नाथ मिश्रा महाशय ने उसी प्रकार किया। अतिथि व्यवहार धर्म, जो आगंतुक व्यक्ति मात्र एक दिन गृहस्थ के घर में अवस्थान करके दूसरे दिन वहां और वास नहीं करते उसे अतिथि कहते हैं। तो यहाँ पे अतिथि का डेफिनेशन भी दिया। अतिथि वो व्यक्ति होता है जो